हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में योद्धा सीरीज की कॉमिक शूरवीर का दूसरा और अंतिम भाग। और तेरी यही भूल तुझे तेरे मृत्यु देवता के पास ले जाएगी। उफ, इसके हाथ में दमे कुल्हाड़े में तो गजब की शक्ति है। इसके बल पर तो ये पूरे शहर में तबाही मचा देगा। लेकिन हवानूस ये सब क्यों कर रहा है? उफ, हफानूस का कुलाड़ा हमें गाजर मूली की तरह काट डाले उससे पहले ही हमें समझ जाना चाहिए। काट। अब जो सावधान हुआ योद्धा, तो दो हथियार के टकराव से गूंज उठा वातावरण। ओह, ऐसा लगता है जैसे हम सैकड़ों हाथियों के बल वाली किसी शक्ति से टकरा गए। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर हफानूस हमारे युग की अंधेरी शक्ति का प्रतीक है। लेकिन हम भी तो किसी से कम नहीं है। था भीषण टकराव शुरू हो चुका था, जिसमें कूद पड़ी थी मैडम एक्स भी। थाक। लेकिन उस टकराव से मैडम एक्स को बाहर होने में ज्यादा देर नहीं लगी। ओह, ऐसा लगता है जैसे कई सौ किलो का कोई घन मुझसे टकराया है। भाग। लेकिन ताकत तथा हथियारों की लड़ाई में योद्धा हफानूस पर हावी होता जा रहा था। इसी तरह तेजी से हफानूस पर वार करते रहना है हमें, ताकि इसे समझने का अवसर ही ना मिले। अचानक हफानूस ने लड़ने का ढंग ही बदल दिया। अब तो नहीं बचेगा। ओह, इसका कुलाड़ा तो घातक किरणें उगल रहा है। अगर ये हमारी शरीर से टकरा गई तो हम सक्षम नहीं रह पाएंगे। लेकिन हमारा ढकमान गन ऐसी किरणों के वार से आना खूब जानता है। कड़ाक। ओह, तीव्र गति से आई किरणों से योद्धा ढकमान गन आगे करके तो बचा, लेकिन ढकमान गन को अपने हाथों में संभाले न रख सका। उसके हाथ से छूटकर ढकमान गन पास ही खड़े एक टेम्पो में जा गिरा। हमें तुरंत ही उस वाहन में गिरे ढकमान गन को प्राप्त करना होगा। ठहर, कहाँ जाता है हफानूस से बचकर। हफानूस भी योद्धा के पीछे भागा। इसी के साथ मुसीबत को अपनी तरफ बढ़ते देख टेम्पो ड्राइवर के होश फाख्ता हो गए। ओए पापा, अगर तू जिंदगी नु जरा भी प्यार करता है तो ऐ बोतल पीनी छोड़ के टेम्पो नु लेकर नस ले। दूसरे ही पल, ओह, उस वाहन का चालक उसे भगा कर ले जा रहा है। हमें छलांग लगाकर उसे पकड़ ला। आह, कैसा योद्धा है तू, जो युद्ध के बीच में ही छोड़कर भाग रहा है। हवा में उछले योद्धा को टेम्पो तक पहुंचने से पहले ही हफानूस के वार ने तड़पा कर रख दिया। हफानूस की ललकार ने योद्धा के क्रोध को ऐसा भड़काया कि हफानूस, आप जैसे दुष्टों का अंत करने के लिए शक्ति देवता ने हमारे हाथों में असीमित शक्ति भरी है। था योद्धा बिना ढकमान गन के हफानूस से भिड़ गया। और इसी बात ने मैडम एक्स को चिंतित कर दिया था। हफानूस जैसे शैतान से लड़ते हुए योद्धा के हाथ में ढकमान गन होना ही चाहिए। मुझे उस टेम्पो वाले को पकड़कर ढकमान गन वापस लाना होगा। लेकिन चूंकि मैं उस टेम्पो का पीछा अपने पैरों के बल पर नहीं कर सकती, इसलिए मुझे ये बाइक चाहिए। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? तुम्हारी बाइक कुछ देर के लिए ले जा रही हूँ, लेकिन चिंता मत करना, ये तुम्हें सही सलामत वापस मिलेगी। जल्द ही। रुक जाओ, अपना टेम्पो रोको। ओए पापे, रुकना नहीं, नहीं रुकना नहीं। आ कुड्डी भी नहीं लोगों ने नालसी आ मुसीबत बनकर तेरा पीछा कर रही है। अगर तू रुक गया तो समझ ले कि आ मुसीबत तेनू वाहे गुरु दे कॉल पहुंचा देगी। घबराहट में टेम्पो ड्राइवर और तेज भागता चला गया। इधर, तेरे हाथों में भरी शक्ति के साथ सदा तेरे शरीर में मौजूद लहू का हर कतरा नसों के बंधनों को तोड़कर आजाद होगा योद्धा। था। उफ। एक लंबी छलांग लगाकर हफानूस भी उस ट्रक में पहुंचा। सॉरी। मृत्यु हुई तुझे अब हफानूस की आंखों से दूर ले जा सकती है योद्धा। काक। दो महारथियों के टकराव से ट्रक बुरी तरह डोलने लगा। खटाक। ट्रक का ड्राइवर ज्यादा देर तक ट्रक पर काबू न रख सका और धड़ाक, ट्रक सामने आई हर बातों को पार करता हुआ उस डिस्ट्रिक्ट पार्क में प्रवेश करता चला गया। इधर एक मोटे तने वाले पेड़ से टकराकर रुका ट्रक। भाग। और इधर ट्रक की बॉडी को तोड़ता हुआ हफानूस का शरीर बाहर आ गिरा। हफानूस के पीछे आया योद्धा भी। आपसे निपटने के लिए तो हमारे हाथ ही काफी है हफानूस। ऐसा नहीं होगा योद्धा, क्योंकि उससे पहले ही मैं तेरे हाथों के साथ तेरे शरीर को भी काट कर फेंक दूंगा। क्राच। कटे पेड़ के मोटे तने के रूप में योद्धा को भी मिला एक हथियार। धड़ाक। मोटे तने के उस वार ने हफानूस का क्रोध ऐसा भड़का कि योद्धा, अब तू राख में बदलेगा। धाड़। ओह, सही समय पर हमने ये तना अपने सामने कर लिया, वरना ओह, ये तना तो राख में बदल गया। उफ, इतनी घातक है अफवान उसके कुल्हाड़े से निकली करने। हा 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 हा, ठीक है यार, तेरा भी होने वाला योद्धा। मौत की इन किरणों से तू ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगा। हा 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 हा। ओह, उछल उछल कर बसता रहा योद्धा, लेकिन जिंदा। ओह, लेकिन पेड़ के उस भारी तने के ठीक उसके सर पर आकर गिरा, जो कुछ पलों के लिए बेबस कर दिया। अब योद्धा,
इस दशा में तुझे मारने में कुछ ही पल लगेंगे। अब समझ ले तेरी ये जीवन लीला समाप्त। योद्धा के शरीर को शर्त या राख में बदल देने के लिए चल पड़ी थी वे घातक करने, लेकिन तभी योद्धा को बचाने वाला रेत का बना गोला उसके द्वारा फेंका गया था, जिसे योद्धा खूब अच्छी तरह से पहचानता था। रेतीला? योद्धा रेतीला का शिकार है, और रेतीला का शिकार कोई और करे, यह रेतीला को हरगिज मंजूर नहीं। आह! अपने हाथों से ढेर सारी रेत फेंककर हपानूस को अंधा सा कर रेतीला योद्धा की तरफ पलटा था। मुझे जीता जागता सामने खड़ा देखकर हैरान ना हो योद्धा। तू तो ये समझा होगा कि तूने मुझे रेत में मिला दिया। नहीं योद्धा नहीं, तो खुद रेत का बना है, वह रेत में नहीं मिल सकता। वह तो ठीक मेरी तरह रेत से एक नया रूप लेकर फिर उठ खड़ा होता है, और तुझ जैसे अपने जानी दुश्मन को खत्म करने आ पहुंचा है। ये भी बता देता हूं कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। उफ, जाने क्या भलाई है, कहां से आया और इस प्रगतिशील दुनिया के पीछे क्यों पड़ा है। कई 100 साल पहले की बात है। जिस जगह से मैं रेत के नीचे से बाहर निकला, उसी स्थान पर कई कबीले हुआ करते थे। मैं उन कबीले का तांत्रिक था। यही कारण था कि मैं जो चाहता था सभी कबीलों में वाही होता था। एक तरह मैं उस समय का राजा था। चहु और मेरा राज था, लेकिन मेरा वह राज ज्यादा समय तक नहीं रहा। समय के साथ साथ मनुष्य तरक्की पसंद और जागरूक होता चला गया। धीरे धीरे लोगों पर मेरा और मेरी तंत्र साधना का आतंक समाप्त होता चला गया। कहाँ जहां मेरे राशि ठाट थे, आज वहां मेरे भूखे मरने की नौबत आ गई थी। उफ, कोई भी मुझ पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। मेरी तंत्र साधना बेकार की चीज होती जा रही है। तब मैंने खुद को और अपनी तंत्र साधना को बचाने के लिए एक उपाय सोचा। जो भी तरक्की पसंद और जागरूक लोग थे, मैंने उनकी हत्याएं करनी आरंभ कर दी। मेरा धंधा फिर पहले की तरह चल निकला, लेकिन वह भी ज्यादा समय तक नहीं चलता नहीं रह सका। मैं रंगे हाथों पकड़ा गया। नहीं! तरक्की पसंद लोगों ने मुझे जिंदा रेत के नीचे दफनाने का निर्णय लिया। एक पहुंचे हुए साधु बाबा द्वारा मुझे व मेरी शक्तियों को बांधकर जिंदा ही दफना दिया गया। लेकिन रेत में दफन होने के बाद भी मैंने अपनी तंत्र शक्तियों के बल पर खुद को जिंदा रखा, लेकिन बदा होने की वजह से बाहर नहीं निकल सका। रेत के नीचे ही मेरा शरीर समय के साथ साथ गलता चला गया। मेरे शरीर का ज्यादातर हिस्सा रेत का ही अंग बन गया, लेकिन फिर भी मैं जिंदा था, स्वयं बाहर निकलने में असमर्थ। लेकिन मेरी वह असमर्थता उस समय समाप्त हुई जब खुदाई मशीन ने रेत की गहराई में पहुंचकर मेरे बंदरों को तोड़ डाला, चट, और मैं आजाद हो गया। लेकिन अब मैं इंसान न था, समय और रेत ने मुझे बना दिया था रेतीला। लेकिन तरक्की पसंद लोगों इंसानों को नेस्त नाबूद करने की मेरी इच्छा खत्म नहीं हुई थी। उसी को पूरा करने और प्रगति की तरफ बढ़ते मनुष्य को प्राचीन समय जैसा बनाने के लिए मैं इस रूप में निकल पड़ा। थाक उफ! अब चूंकि मेरे उद्देश्य की राह में तुम सबसे बड़े कांटे हो, तो मैं तुम्हें हटाकर अब आगे बढ़ूंगा। हमें समाप्त करने का आपका सपना आपके सामने ही समाप्त हो जाएगा रेतीला जी। थाक! काश इस समय हमारे हाथों में ढकमान गन होता, तो हम इस दुष्ट को अच्छा मजा चखाते। पल भर के लिए ढकमान गन के बारे में सोचना योद्धा के लिए काफी महंगा पड़ा। भाग! रेतीला के हाथों तू हर हाल में खत्म होगा योद्धा। तुरंत ही रेतीला उस अद्भुत रूप में आ गया। मैंने देखा है कि इस समय में टैंक नामक वाहन सबसे घातक है। उससे उगलने वाले गोले सामने वाले के अत्यंत घातक होते हैं, जैसा कि रेत से बने ये घातक विस्फोटक गोले। उफ! एक क्षण बाद ही योद्धा टैंक के निशाने पर था। बस अब बहुत उछल कूद हुई योद्धा। इस बार टैंक की नली से निकला गोला हर हाल में तेरी धज्जियां उड़ा देगा। उफ! सचमुच अब ऐसा होकर ही रहेगा और हम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी योद्धा, पकड़ो इस रस्सी को। ओह, ये देवी जी सही समय पर आई हैं, और अब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस रस्सी के दूसरे छोर पर क्या है। हमारा प्रलंकारी अस्त्र ढकमान घन। जैसे ही योद्धा ने रस्सी को एक तेज झटका दिया, वैसे ही टेम्पो में पड़ा ढकमान घन हवा में लहराकर योद्धा के हाथों में जा पहुंचा। लेकिन योद्धा ने उसे हाथों में न रहने दिया, तुरंत ही उछला। मुझे विश्वास है कि ढकमान घन का वह रूप आपकी गोला उगलने को तैयार तोप के लिए अत्यंत घातक साबित होगा श्रीमान रेतीला जी। तीर सा सनसनाता ढकमान गन तोप की नाल में समा गया। दूसरे ही चल एक बार फिर रेत के ढेर में बदल गया था रेतीला, और इस बार योद्धा ने पहले से ही सोच रखा था कि वो उसे दोबारा आकार लेने से कैसे रोक सकता है। साए साए बेहद तेजी से घूमते ढकमान गन से उत्पन्न वायु रेतीला के कण कण को जाने कहां उड़ाकर ले जाएगी। वही हुआ जो योद्धा ने सोचा था। रेत का एक कण भी वहां बाकी न रह गया था। लेकिन यह अच्छा ही है, प्रतिद्वंदी जितना ताकतवर हो, मुझे उसे समाप्त करने में उतना ही मजा आता है। टन! ओ, हफानूस को क्षणों के लिए तो हम इसे भूल ही गए थे। यह सब देखते देखते हफानूस की आंखें मानो पथरा कर रह गई थी। ओह, योद्धा की शक्ति को मैंने बहुत कम आंका था। इसे समाप्त करने के लिए तो मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इस बार मैडम एक्स भी पीछे ना रही।
टेम्पो की एक तेज टक्कर तेरे चीथड़ उड़ा देगी शैतान। भाप! शायद ऐसा हो सकता था सुंदरी, अगर ये वाहन मुझ तक पहुंच जाता। इस वाहन जैसा ही हाल तेरे शरीर का भी तो होगा। हो तो कैसा रहेगा? आई! मैडम एक्स को हल्के से छू करी गई उस घातक किरण ने उसके कंठ से चीख और योद्धा के कंठ से वह ज्वालामुखी के फटने से आवाज निकाल दी। ढकमान घन की सौगंध, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। एक पल के लिए ऊपर उठा ढकमान घन और फिर से ढकमान घन ही नहीं, योद्धा भी टकराया हवानूस से। अब हम तुझे नहीं संभलने देंगे दुष्ट। फिर अपनी शक्तिशाली भुजाओं में उठाकर जो हवानूस को उठाकर फेंका योद्धा ने। तो फिर हवानूस उठने के काबिल न रहा और इसी के साथ हफानूस के शरीर में आए उस अनोखे परिवर्तन को देखकर योद्धा और मैडम एक्स की आंखें फटती चली गईं। ओ ओ नो, तो ये तो वीरप्पन है। जेल से रहस्यमय ढंग से गायब हो गया कैदी। वेरी गुड, अब मैं इसे दोबारा जेल पहुंचा दूंगी। एकदम साधारण मनुष्य, लेकिन ये शक्ति के प्रतीक हफानूस के असाधारण और चमत्कारिक शक्ति वाले रूप में कैसे बदल गया, और इसका इस नगरी में तबाही मचाने का क्या रहस्य था? लाख सोचकर भी योद्धा उस रहस्य की किसी भी परत को ना खोल पाया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं योद्धा सीरीज की अगली कॉमिक्स योद्धा का रहस्य में। तब तक के लिए धन्यवाद।